रविवार को कतर ने सबसे पहले इसे लेकर अपनी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद से कुवैत, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान जैसे देशों ने आपत्ति जताई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। तालिबान से दोस्ती बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने 2 दिन पहले अपना एक डेलीगेशन भेजा है और उस डेलीगेशन ने वहां दोस्ती की शुरुआत करी और दोस्ती बढ़ाने की बहुत सी बातें भी की। लेकिन इसी बीच में नुपुर शर्मा वाला पूरा हंगामा खड़ा हो गया। पैगंबर साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी जो बीजेपी की सरकार को और बीजेपी को भारी पड़ी, उसकी आग वहां भी जा पहुंची, उसकी आंच वहां भी जा पहुंची जहां दोस्ती करने गए थे तालिबान से, कि तालिबान ने बीजेपी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल के रख दिया। ये मैं आपको बता देता हूं। पहले तो ये खबर जो आपने सुनी भी होगी, ये अखबारों ने छापी थी कि जो एनबीटी ने छापी, तालिबान से दोस्ती बढ़ा रहा भारत, आखिर क्यों नजरें गड़ाए है पाकिस्तान और चीन। इसी नैरेटिव को बनाते बनाते गोदी मीडिया की तरफ दूसरी चीज चले गई कि उमाशंकर सिंह जी ने लिखा कि मौका पाकर तालिबान भी चौका मारने की कोशिश में है। तालिबान की सरकार जो है, उनके जो सबसे अहम चेहरों में से एक है ज़बीहुल्लाह, उन्होंने सीधे तौर के ऊपर अपना स्टेटमेंट जारी किया और उसका जो हम उनकी ज़बान से नीचे जो अंग्रेजी का अनुवाद लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये उनका ट्वीट है। ये अफगानिस्तान की सरकार का स्टेटमेंट है कि इस्लामिक अमीरात जो अफगानिस्तान का है, तालिबान की तरफ से ये कहा गया है कि हम निंदा करते हैं इस तरह के बयान की जो सत्ताधारी दल की तरफ से दिया गया भारत के अंदर हमारे पैगंबर इस्लाम जो हैं उनके खिलाफ, और कड़े शब्दों के अंदर हम इसकी निंदा करते हैं। और हमारी सरकार जो है वो सीधे सीधे भारत सरकार से सवाल करती है कि वो इस तरह के जो फेनेटिक्स हैं, इस तरह के नफरतबाज हैं, उनको कैसे हमारे धर्म को बेइज्जत करने के लिए और जो भावनाएं हमारे धर्म के लोगों की उनको भड़काने के लिए अनुमति दे सकती है। मतलब गए थे कुछ और लेने और ले आए वहां से दुश्मनी। दोस्ती बढ़ाने पहुंचे थे मोदी सरकार की तरफ से। और कुछ लोगों ने तो लिखा कि उस डेलीगेशन को भी डर का सामना करना पड़ा कि उनको ये लग रहा था कि कहीं, लोगों का कहना है, कहीं उन्हीं को तालिबान वहां पर बंधक नहीं बना ले जो दोस्ती की बात करने का है। और नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे 2 कौड़ी के भाजपाई नेताओं की वजह से और भाजपा की बहुत ही गिरी हुई विचारधारा की वजह से उनको वहां विरोध का सामना तालिबान का करना पड़ा। और विरोध भी तालिबान का, तालिबान जो क्या क्या कर चुके हैं। एक तो वहां दोस्ती के लिए भेजा गया था और वहां से उल्टा उनके खिलाफ जो उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, वो खुद अपने आप में चिंता का विषय है। और तालिबान का विषय पहला नहीं है। पूरे 13 देश अब तक हमारे राजदूतों को तलब कर चुके हैं, हमारी सरकार से निंदा कर चुके हैं बयान की, और सरकार से मांग कर चुके हैं मोदी सरकार से कड़ी कार्रवाई की। विनोद कापड़ी साहब ने लिखा है, इस तालिबान के साथ साथ 13 देश हो गए हैं। विनोद कापड़ी साहब लिखते हैं, 13 देशों ने अब तक खुलेआम भारत को शर्मिंदा किया है। भारत के इतिहास की यह पहली और अप्रत्याशित घटना है, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक सच्चे राष्ट्रभक्त और देशभक्त का इस अपमान पर खून खोलना चाहिए और उसे पूरी भाजपा और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहिए। उन्होंने दोनों को टैग करके कहा है। महराज हुसैन है, डॉक्टर महराज हुसैन करके, इन्होंने पूरे 13 देशों के नाम लिखे हैं जिन्होंने हमारे खिलाफ मोर्चा खोला है। इस बेवकूफ़ी, इस ऐतिहासिक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ब्लंडर के ऊपर कि जो हमने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, इससे बड़ी हमने कभी भी कोई गलती नहीं की है। कि मोदी सरकार अगर सही समय पर कार्यवाही कर देता, टाइम्स नाउ की नविका कुमार सही समय पर इस तरह की नफरतबाजी भरे बयान, पैगंबर साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अभद्र टिप्पणी को रोक देती वहीं पर। लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। जब 4 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जुबैर, जिनको आज हर कोई धन्यवाद दे रहा है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक हंगामा खड़ा करने के अंदर बहुत अहम रोल बनाया। और जिसके बाद बीजेपी को भी सोचना पड़ा कि नफरतबाजी हमें कहाँ लेके जा रही है। महराज हुसैन ने लिखे हैं 13 नाम जो हमारे ऊपर अब तक हमारे राजदूतों को तलब कर चुके हैं। भारत सरकार जो मोदी सरकार सवाल कर चुके हैं, निंदा कर चुके हैं बीजेपी का, सीधे तौर के ऊपर नाम लेके और कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। वो देश हैं कतर, ओमान, पाकिस्तान, कुवैत, ईरान, जॉर्डन, मालदीव, सऊदी अरब, लीबिया, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, बहरीन, यूएई। अब यहाँ पर पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन देश को ही मौका मिल गया हमारे खिलाफ और बढ़ चढ़ के बोलने का। और ये मौका किसने दिया आप सबको मालूम है। इन देशों ने नुपुर और नवीन की हरकत पर आपत्ति जताई है
जिससे हमारे देश की छवि धूमिल हुई है। भाजपा के इन फ्रिंज एलिमेंट्स को देश कभी माफ नहीं करेगा, ऐसा कहना है एक ट्विटर यूजर डॉक्टर मेराज हुसैन का। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिखा देता हूँ। फॉरेन मिनिस्ट्री है यहाँ पर, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर लिखा है जॉर्डन की, और उनका पूरा प्रेस नोट है जहाँ पर उन्होंने इसकी निंदा करी है। और ये फॉरेन मिनिस्ट्री के नाम से ट्विटर हैंडल है, ऊपर अरबी के अंदर लिखा हुआ है। आमिर खान ने डाला है कि जो मालदीव की सरकार ने इस पूरे के पूरे मामले के अंदर बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, निंदा की है, और यहाँ तक कि मालदीव ने, मैंने आपको बताया भी है कि एक पूरा का पूरा सदन ने मालदीव के प्रस्ताव तक ला के रख दिया गया बीजेपी के खिलाफ, जिसके ऊपर चर्चा की मांग करने के साथ साथ जो वहाँ पर 22 सांसद थे उन्होंने वोट नहीं किया उसके फेवर में कि चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा जब होगी जब न जाने क्या होगा। ये कंडेमनेशन है जिसके अंदर कंडेम किया, निंदा की है मालदीव की सरकार ने, ये उनका लेटर है। ऐसे यूएई ने इशू किया ट्विटर के ऊपर, साफ तौर के ऊपर लिखा है यूएई कंडेम्स स्टेटमेंट्स इंसल्टिंग द प्रॉफिट इन इंडिया, साफ तौर के ऊपर निंदा कर रहा है। और आप जानते हैं कि बीजेपी की वजह से अंबानी अडानी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका खाड़ी देशों के अंदर पूरा पॉलीथीन से, तिरपाल जिसे कहते हैं हम भारतीय हिंदी भाषा के अंदर, उससे कवर करके बहिष्कार किया जा रहा है कि ये नहीं बिकेंगे। एक छोटी सी झलक देख लीजिए जिसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हालत कर दी है आर्थिक तौर के ऊपर, सामाजिक तौर के ऊपर, हर तरफ से बीजेपी की इस तरह की नफरतबाजी से भरी नीतियों ने, कि जिससे हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। देखिए ये वीडियो खाड़ी देशों का है। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर वहाँ के एम्प्लॉय जो हैं सुपरमार्केट के अंदर कवर डाल रहे हैं, और ये कवर डाला जा रहा है अडानी और अंबानी के प्रोडक्ट्स का जो भारत से एक्सपोर्ट होके वहाँ पहुंचे थे, और ये पूरी तरह से ढाक के बहिष्कार किया जा रहा है। आपने जो वीडियो देखा उसमें आपने साफ तौर के ऊपर देखा है कैसे हमारे प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया गया है खाड़ी देशों के अंदर, उनको पैक कर दिया गया है। और ख़ास तौर पर लोग बता रहे हैं कि इसमें अडानी और अंबानी के प्रोडक्ट्स हैं जिनका बहिष्कार किया गया है। जब आज अडानी अंबानी तक पहुंची है, लोगों का कहना है, तब जाके बीजेपी सरकार को भी झुकना पड़ा है। नहीं तो बहुत से लोगों का कहना था शायद ये संबंध बिगाड़ने के बावजूद भी अपनी विचारधारा के लिए काम करने वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। जिस तरह से आपने देखा, जिस तरह की हालात बनाए हैं, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है और बीजेपी की सरकारें हैं। एनडीटीवी इंडिया ने भी लिखा है पैगंबर पर कमेंट मामला, कुवैत के सुपरमार्केट ने भारतीय प्रोडक्ट्स को अलमारियों से हटाया। इसके अंदर बताया गया है, कुछ लोगों का कहना है सूत्रों के हवाले से, कि सारे प्रोडक्ट्स अडानी और अंबानी के थे, जिसके बाद ये पूरा का पूरा घटनाक्रम इस तरफ चला गया। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि बीजेपी की नफरतबाजी, इनकी विचारधारा इस देश को किस तरफ अपमानित करने के लिए लेके जा रही है, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। हमें आज तक 75 सालों के इतिहास में किसी भी देश ने इस तरह से तलब नहीं किया जिस तरह से आज की तारीख में किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, वहाँ शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।